हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें आज हम सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, जो कि है 1951 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो था वो 9th शेड्यूल को शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये रिलेटेड है किससे, लैंड फॉर्म से, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ये शेड्यूल, 9th शेड्यूल। जब मैंने शेड्यूल डिस्कस किए थे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई थी। और इसमें और क्या हुआ था, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी किस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, ठीक है। और कुछ कानून बनाए गए थे लैंड फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में। और इसमें जो क्या किया गया था, इसमें जो था वो कुछ स्टेट बनाए गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश। और जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स हैं, उनको जो था ख़त्म करके क्या किया गया था, 14 स्टेट्स बनाए गए थे नए, और क्या किया गया था, और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो क्रिएट की गई थी। 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो क्रिएट की गई थी, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके दौरान कहा गया था कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का जो है एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई थी, ठीक है। जो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक स्टेट्स होंगे, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट क्या है, चंडीगढ़, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है दोनों का। उसके बाद बात करते हैं 9th अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, जो कि हुआ था 1960 में। इसमें क्या किया गया था, कुछ टेरिटरी जो थी वो भारत की, वो पाकिस्तान को दी गई थी। एक एग्रीमेंट हुआ था 1958 में, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई थी, ठीक है। टेरिटरी कौन सी थी, बेरूबारी, बेरूबारी नाम की जगह थी, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जो कि बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, उसको दे दी गई थी, ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखोगे। आगे बात करते हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, जो कि हुआ था 1961 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था, ठीक है, कब, 1961 में। उसके बाद है 12th अमेंडमेंट एक्ट, 12वां संविधान संशोधन, इसमें वो की हुआ था 1962 में। इसमें क्या किया गया था, गोवा दमन दीव को जो था वो शामिल किया गया था भारत में। उसके बाद 14th अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1962 में, ठीक है, और इसमें जो था वो पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था और एक यूटी बना दिया गया था, ठीक है, पुडुचेरी को यूटी बना दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 14th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1962 में। उसके बाद आगे है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकता है, ठीक है, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकता है, ठीक है, पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1971 में, ठीक है। इसमें जो था क्या किया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको जो था वो वापस कर ले लिया गया था, कर्टेल कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 26th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 का ही है। इसमें जो था, जो प्राइवेट पर्सन्स थे उनको जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं 31st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो लोकसभा की सीट्स थी उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था, 545, ठीक है, पहले 525 होती थी, फिर उनको इंक्रीज करके 545 कर दिया गया था, ठीक है। फिर आगे है 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, ठीक है। इसमें जो था वो स्पेशल प्रोविजन दिया गया था किसको, तेलंगाना स्टेट को, ठीक है, मतलब उस टाइम तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, तेलंगाना, तो इससे रिलेटेड जो था वो कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे तेलंगाना रीजन को, जो कि आंध्र प्रदेश का था। उसके बाद बात करते हैं 39th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1975 को हुआ था। इसमें क्या था, जो इलेक्शन ऑफ टॉप ऑफिस बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जो इलेक्शन है, जैसे टॉप ऑफिशियल कौन हो गए, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इनके इलेक्शन पर जो है वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, तो ये सब हुआ था किससे,
39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के दौरान। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत बार, हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है? वो कहा जाता है 42वें संशोधन अधिनियम को, ठीक है, जो कि हुआ था 1976 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ऐड किया गया था क्या? सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी नाम के 3 वर्ड्स को किसमें? प्रीएम्बल्स में। और डीपीएसपीज को प्रायोरिटीज दी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड की गई थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। आगे है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें रिस्टोर कर दी गई थी जुडिशरी की पावर्स को, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जो था लीगल राइट जो बना दिया गया था। कौन से आर्टिकल के अंडर? 300A, ठीक है। इसके बारे में आपको जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए थे वहां पे भी बताया था, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, मतलब दल बदल कानून के बारे में बताता है। कौन सा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। फिर है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई जगह पे 89 टिक करके आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट था वो तो 88 का था, पर ये लागू हुआ था 1989 में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करता है। और इसके दौरान क्या हुआ था? जो वोटिंग एज थी, ठीक है, जो वोट करने की उम्र थी, उसको घटा के कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष, ठीक है। 21 साल होती थी पहले वोटिंग एज, उसको कम करके 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 61st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कब का? 1988 का। उसके बाद 65th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 का है। इसमें जो था वो स्ट्रेंथ दी गई थी किसको? SC ST कमीशन को, ठीक है, और ज़्यादा मजबूती दी गई थी। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो है कितनी फंक्शनल आइटम्स हैं? 29 फंक्शनल आइटम है जिसपे पंचायत जो है वो टैक्स ले सकती है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था किसको? पंचायती राज को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट की तहत? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का ही, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है किसको? जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा जो है दिया जाता है। आगे है 76 अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है। इसमें जो है तमिलनाडु स्टेट को जो है वो 69% रिजर्वेशन दे दी जाती है 9th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है वो राइट टू एजुकेशन को मॉडिफाई किया था, और आर्टिकल 45 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी आर्टिकल 51A के अंडर के करके इंक्लूड की गई थी, जिसमें कि बोला गया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो एक बच्चे को दी जाएगी, और अर्ली एजुकेशन दी जाएगी कब तक? जब तक वो 6 साल तक का नहीं हो जाता, ठीक है। और एक आर्टिकल जो था वो आर्टिकल 21A, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी फ्री में। कहाँ पे? हर स्कूल में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। ये बताया गया है। जो 21A आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है। पर यहाँ पे जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 45 में भी, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51A क्लॉज K में, उसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, जब तक बच्चा जो है वो 6 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये सब हुआ था किससे? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। उसके बाद 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इसमें जो है इंसर्ट किया गया था किसको? सर्विस टैक्स को, 88वें संशोधन 2003 के दौरान। उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपर लिमिट है, ज़्यादातर जो लिमिट है वो फिक्स कर दी थी 15%, ठीक है। 15% से ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इसमें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी, ठीक है,
किसमें? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी। फिर है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के को प्रमोट किया गया था और नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसमें डीपीएसपीज में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, ठीक है, उनमें जो है एक आर्टिकल 43B करके जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 100 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में हुआ था। ये जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 का वो रिलेटेड है भारत और बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से। आगे है 101st मतलब 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो था वो जीएसटी जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। आगे है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 103 नंबर जो है जो अमेंडमेंट एक्ट है वो हुआ है कब? 2019 में। इसमें जो था वो 10% रिजर्वेशन दी गई थी किसको? ईडब्ल्यूएस को, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको जो है ये रिजर्वेशन दी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में ये भी। उसके बाद है 104 नंबर संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था। इसमें क्या किया था? इसमें जो तो SC/ST को रिजर्वेशन दी गई थी उसको एक्सटेंड किया गया था कब तक? 2030 तक, ठीक है। 2030 को तक जो था वो उस रिजर्वेशन को जो है वो आगे तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद है 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? रिस्टोर स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी। तो ओबीसी से लेकर कुछ कानून बनाए गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।